बढ़िया जी बढ़िया। सारे ड्राइवर भाई मेरे हंसी खुशी तो हैं। और हमारे इस्माइल भाई पत्रकार डीटीवी चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई ड्राइवर की दुनिया में। देखो भाई भाई आपको। देख, मैं जी ड्राइवरों जी। की वाकई में बहुत इज्जत करता हूँ हकीकत में। मैं इतनी, देखो, अपना अपना वो है, लेकिन मैं ड्राइवरों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि एक ड्राइवर बहुत ही एक सैनिक है इंडियन, और इकोनॉमिक में बहुत अहमियत रखता है ड्राइवर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, क्या काम करते हो आप? भाई गाड़ी है चला रहा, झारखंड में पड़ा हूं भाई। देखिए, ये बहुत अच्छा है कि ड्राइवर भाई साजिद भाई हमसे जुड़े हैं और ये झारखंड में हैं। अभी क्या है, क्या भरा हुआ है गाड़ी में? एक टाइल भरी हुई है। टाइल भरी? कहाँ से लेके गए थे? ला रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं? मोरबी से लाया, मोरबी गुजरात से। अच्छा, गुजरात से लाए। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए कि जो कानून 10 साल का नया लागू हुआ है भारत में, कि ड्राइवर अगर 10 गाड़ी को छोड़ के भागता है तो 10 साल की सजा, अगर नहीं भागता है तो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो कुछ राहत। क्या ये सही भाई है? हम तो सही सलामत घर आ जा, अपने बकरी चरा लेंगे पहाड़ में। अच्छा। सही सलामत घर पे आ जा वापसी। मतलब अपने घर पे कुछ काम कर लेंगे और खेती बाड़ी कर लेंगे, जरूरी है गाड़ी चलानी। नहीं, हमारे मेवात में तो अक्सर ड्राइवरों ही का काम है और ड्राइवर से ही चल रहा है। एक हमारे साथ ये भाई जुड़े हैं, क्या नाम है इनका? क्या नाम है भाई अपना? अमजद। क्या? अमजद क्या अमजद। काम करते हो भाई? वाह भाई, ट्रक ही चलावे। आप, मुझे लग रहा है कि गाड़ी में ही हो शायद। गाड़ी में ही बैठे हैं। गाड़ी में। हाँ, तो शकल अच्छी तरह दिखाओ ना, ताकि जनता भी तो देखे, लोग भी देखें यार। यहाँ तो अंधेरा हो रहा है यार, शक्ल का अधिक अंधेरा हो रहा है यहाँ तो पूरा। हम्म। लाइट जुड़ी तो पड़ी है तो। इस वीडियो को पहले शेयर कर दो सब ने, सब भाई। आज बात करेंगे ड्राइवरों को लेकर। आज अच्छे अच्छे थोड़ी सी बात करेंगे, और तो कुछ ना कुछ बात हम भी बताएंगे और कुछ ड्राइवर भाई भी बताएंगे। देखो, आप लोग देखो, एक देश के सैनिक हो, है ना, एक प्रकार। और आम जनता की आप जरूरतों को पूरा करते हुए एक दूसरे स्थान से लेकर दूसरे स्थान चीज लेके जाते हो, उसी से हमारी जरूरत पूरी होती है। और आपका इकोनॉमिक में सबसे बड़ा योगदान होता है ड्राइवर का। ठीक है? भारत की जो इकोनॉमी है, वो ड्राइवर का सबसे बड़ा योगदान है, ड्राइवर का। और अगर इस तरह सरकार अगर ड्राइवरों पर अत्याचार करेगी भाई, 10 साल की सजा, तो सारे ड्राइवर भाई, एक्सीडेंट तो गाड़ियों से होते हैं। वो तो होता है। और अगर ये ऐसे हुआ, 10 साल की सजा हुई, अगर ड्राइव, तो भाई कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। और फिर वो अगर मान लीजिए भाई 10 साल की सजा है और ड्राइवर वहां रुक जाता है, तो उसको आम जनता नहीं छोड़ेगी। पब्लिक मार देगी उसको। हाँ, गुस्से में आके नहीं। तो फिर पब्लिक मार। अभी तो फिर अभी ऑल जो ड्राइवर ऑल कल्याण संघ है आप लोगों का, उन्होंने एक घोषणा की है कि अगर 1 तारीख तक, यानी 1 जनवरी तक, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, तो हम स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। मुझे नहीं लगता आप ड्राइवरों में एकता है। ना भाई, एकता है अब तो फुल। ये 10 साल की जो सजा हो रही है, बच्चे भी भूल जाएंगे पापा है कि नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ड्राइवरों में एकता है। ड्राइवर ना, एक, अब तो फिलहाल एकता है। अब झारखंड में अभी कल कल की बात है, इधर पे पूरा धुम्मस था झारखंड में। अच्छा, क्या था? ये मतलब ड्राइवर रोड पे था, गाड़ी उड़ी कुछ भी नहीं चलने दिया कल। अच्छा, कल और झारखंड में कोई गाड़ी नहीं चली, बड़ी गाड़ी? नहीं, अब फिलहाल हम अभी पीछे बुंडू से आए थे। वहां भी रोड पे बैठे हैं ड्राइवर, रोड पे मतलब यहाँ यहीं आके ड्राइवर पूरे झारखंड के।
उड़ीसा में तो धुआं सी हो रहा है, गाड़ी नहीं भर रही। उड़ीसा में कोई गाड़ी नहीं भर रही। और हम्म। भाई आपका नाम क्या, मैं भूल रहा हूँ। मेरा नाम है? मेरा नाम पूछ रहा है के? खाना खा रहा हो तो। तो आप कहाँ पे हो फिलहाल? मैं गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में क्या गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, गुवाहाटी में बहुत ज्यादा गाड़ी होती है, वहां से कोयला भी आता है शायद। मैं एक बार मैं लेके कोयला ही आया भर था एक बार अपने रहा था। भट्टे के लिए कोयला। कोयला कोयला ही भर रहा था। कोयला ही भरवा रहा ना। तो मैं अपने भट्टे के लिए कोयला लेके आया था। तो अब ये कोयला कहाँ लेके जा रहे हो? बिहार। बिहार। तो वहाँ क्या है, गाड़ियों को ड्राइवरों की क्या रुझान है भाई, क्या करना है आगे, क्या नहीं यहाँ करना तो है? कुछ, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो कोई कोई धुमस नहीं है यार। यहाँ तो कुछ भी कैसी बात नहीं है। ये कानून की यहाँ नहीं है, कुछ कोई नहीं भी है। बात नहीं है कैसी भी। कोई चर्चा नहीं है इधर। अच्छा। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर एकता कर लेंगे। ड्राइवर एक ऐसी, एक किस्म की करना। कौम मान लो इसको। एक कौम ऐसी है कि भाई ये ड्राइवर, आपने गाड़ी छोड़ी कि भाई मैं आंदोलन में शामिल हो रहा हूं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा। लेकिन दूसरा ड्राइवर को अगर पता लग गया कि भाई आसिफ ने गाड़ी छोड़ दी, साजिद ने गाड़ी छोड़ दी, यानी एनी किसी ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी, तो दूसरा तुरंत साथ आ जाएगा कि ठीक है सेठ जी मैं आ रहा हूँ। ये भी ऐसा ही ये होता है। अब भी एक बड़ा अब आने अब मान लो उधर आंदोलन चल रहा, वहाँ हमारी तो मजबूरी होगी ना, हमको तो घर वापसी जाना है ना, जब तो होंगे आंदोलन में शामिल। नहीं, आंदोलन आप वहीं अगर होगा कहीं भी जहां हैं तो शामिल जहां तो वहां जैसी भी भी शामिल हो कोई सकते हैं। स्थिति में है वहीं पे आंदोलन होगा। हम्म। और अगर ये गाड़ी रोड पे नहीं चलेंगी तो हम भी उधर ही खड़े रहेंगे, क्या है। देखो, ये आपका फ्यूचर है। अगर आप हम्म। लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो क्या दूसरा कोई उठाएगा? एक हमारा नहीं, एक कोई चैनल है, नहीं। हमारा कोई एक नहीं। प्लेटफार्म है, ठीक है। और हम तो बस, हम तो इतना कर सकते हैं कि आपकी आवाज को जनता, शासन, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। सही है। लेकिन हम लोग तो अपने मेवात का भी ड्राइवर सब छोड़ छोड़ के गाड़ी ला रहे हैं, अनंतपुर में भी गाड़ी ने छोड़ का है मेवात का ड्राइवर। अगर आप लोग दस इस तरह, अगर तारीख बता रहा है ना कि दस। अपनी अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, ये बताओ ना। नहीं, हम ही उठाएंगे। आप साथ दोगे हमारे। तो आप लोगों ने ये निश्चित कर लिया है कि अगर सरकार ये कानून जो है वापस नहीं लेती है तो आप लोग स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे। तो जाके फोन करो जी। ये तो ये तो सरकार ने पक्का ही उसलिए होगा जब कहा है वो कि कोई कानून भी वापसी नहीं ड्राइवर जो लेगा। है एक्सीडेंट ना करे। ऐसा होता है कि आप कई बार देखा जाता है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, तो इसका ये पहले परिणाम रहा है कि लोगों की जान चली जाती है, उसको उठाया नहीं जाता है। ये भाई तो अगर कोई सुन एक्सीडेंट डले, हो अब जाए वहां सड़क पर पर तो पब्लिक में रुकेगा ड्राइवर, सुन ड्राइवर पब्लिक में रुकेगा तो पब्लिक ही मार देगी उसको। तो ऐसा इधर में ऐसा भी नहीं है। अगर आसाम रेयर में बहन केसेस को। में होता है ऐसा, जब जहाँ ड्राइवर की खुद की गलती होती है, तो तब ऐसा है कि अगर नॉर्मली आप सड़क पे मान रहे हैं कि रात दिन रहते ही हैं, तो सामने से अगर आके कोई ठोक दे रहा है तो इसमें थोड़ी आपको कोई ब्लेम करेगा। नहीं यार, ड्राइवर इनकी क्या ही जिंदगी, कोई जिंदगी नहीं भाई साहब। मतलब ये तो जी रहा है पर इनकी कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है। अभी अब आप लोग यही चाहते हैं कि इधर जो में अभी कोई, कानून है इधर में इसको। आसाम साइड हम्म। मतलब इतना सुन रहा है, मतलब जो, मतलब सब, मतलब बच्चे भी गाड़ी दे के चलते हैं ड्राइवर को, और जब भी सहन कर रहा है उस चीज को, जब भी गाड़ी चला रहा है देख। पत्रकार। चलो, सड़क पे दिक्कतें तो हैं, ये तो मानना मतलब कोई पड़ेगा। इज्जत नहीं, ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है। और जब भी, अब ये और नया कानून निकाल दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, बहन भी कहाँ से देगा। तो अब जब 5 लाख भाई रुपया। ये कानून देखो, ऐसे तो वापस होगा नहीं कि आप आवाज नहीं उठाओगे और कानून वापस हो जाएगा। अभी तो चलो कानून, अभी तो खाली अभी
में लोकसभा में अभी आया है, तो उसके बाद अभी तो राष्ट्रपति की अभी तो मोहर बाकी है, और जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तभी कानून पास होगा। लेकिन अभी तो इसमें बहुत ही ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है अगर आप लोग आवाज उठाओगे सभी मिल करके। नहीं नहीं, आवाज उठाएंगे, मतलब अपने 1 जनवरी के बाद चल रही, 1 जनवरी बता रहे और देखो, गाड़ी तो हर कोई सभी, चलाता है, मतलब ठीक है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, हर कोई गाड़ी चलाएगा। लेकिन ये जो 10 साल का है ये गलत है, मैं तो इसके खिलाफ हूं भाई। कि अगर देखो, हाँ ये होता कि भाई देखो, अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको 10 साल की सजा, और अगर ड्राइवर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है तो उसको कुछ नहीं, उसके साथ और ज्यादा उसको इनाम भी, थोड़ा बहुत इनाम घोषित कर देते। जैसे दिल्ली सरकार ने इनाम किया है कि अगर किसी घायल को आप देखो रोड पे, या फिर आप किसी को एक्सीडेंट हो जाता हो तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, आपको इनाम मिलेगा। तो ये तो अच्छा हो जाता, मेरी तो ये अच्छी राय है भाई। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि देखिए ड्राइवर भाई जो है उनके लिए ये मुश्किल बनती जा रही है। लोगों का विचार जो है बदलता जा रहा है। सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, तो ये सोच है कि अगर कोई ऐसा हुआ तो उनका फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन ये भी है कि अगर सही तरीके से ड्राइव करेंगे तो शायद इससे एक्सीडेंट जो है उसको कम किया जा सकता है। ये कानून जो है इसमें मेन वजह क्या थी कि देखा गया कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा केसेस इंडिया में हैं, जिसकी वजह से इस कानून को लाया गया, जिसमें लोग जो हैं उनकी हेल्प के लिए आया जा सके। जहां जिसने भी किसी भी ड्राइवर से गलती से एक्सीडेंट हो गया तो वो उसको अस्पताल ले जाए, जिसकी वजह से सामने वाले की शायद जान बच जाए। इसका मेन उद्देश्य तो है ये। लेकिन उसमें अजय जी ये भी है कि अगर उसको हॉस्पिटल तो लेके जाए, लेकिन ये है हम्म। कि 10 साल में कुछ राहत हो सकती है, लेकिन सजा हाँ, तब भी मिलेगी। ये है उसमें ऐसा। हाँ, ये नहीं है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और फिर आप उससे आपको 10 साल की सजा होगी। अगर आप उसे लेके गए हैं तो उसमें राहत मिलेगी, और सामने वाले ने अगर आपको सपोर्ट किया जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो शायद आप फ्री भी हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ तक है। तो मामला सामने वही वाला है तो कि अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट पे करेगा तो कोई सपोर्ट नहीं है, अगर रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसका हाँ, फिर सपोर्ट है। नहीं करेगा तो वो बिल्कुल ठीक। हाँ, वही है ना कि सामने वो तो अब अब ये है भी, कि वो तो अब भी होता है। 90% और फिर केसेस में अजय जी, देखा जाता है कि जब हम मेन बात ये है हम्म, कि अगर ड्राइवर वहां रुका तो भीड़ तंत्र, पता है उसको, ड्राइवर को भाई इतना बुरा साहब, मारते हैं, उसके जो परिजन होते भाई हैं बहुत ज्यादा। भाई साहब, वो दस इस्माइल साल सर की बात सजा आपकी ठीक है, भुगतने के लिए लेकिन तैयार है और गाड़ी पे पास रुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ड्राइवर को जिंदा जला देंगे? और ये तो अपनी मेवात है, ये मेवात बड़ी में तो कुछ ये एक नहीं बड़ी बोलते। बात है। मैंने भी, देखो, मैंने सारे काम कर लिए हैं। मैंने भी कुछ दिन अपनी गाड़ी, जो हमारी बड़ी गाड़ी है वो भी मैंने भी गाड़ी चलाई है। लेकिन इधर साइड, अपने साइड जाके नहीं, तो मेवात छोड़ के नहीं, अदर साइड जैसे अब ये गुवाहाटी में, आप झारखंड में हो, इधर साउथ है, इधर उधर है, तो इधर तो ये करते हैं कि भाई वहां पर तो कि लोगों को मतलब बहुत बुरा पीटते हैं। महाराष्ट्र में इतनी बुरी मार देते हैं, मतलब सदा मदा के लिए निसर्ग कर देते हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र में इतनी बुरी मार देते हैं कि वो पुलिस से भी भयंकर मार होती है उनकी है। वो पुलिस तो वो से दे लेगी, ये देते पेट में और मुंह में। पेट में और मुंह में घूंसे देते हैं, उसके बाद कहीं भी नहीं देंगे, पूरे शरीर में भी। भाई हमने तो मार खाई, एक बार महाराष्ट्र में जा पता हमने तो। अच्छा, महाराष्ट्र में आपने मार खाई है? हाँ, क्या एक्सीडेंट करें। एक्सीडेंट को ही लेकर? नहीं, एक्सीडेंट तो कुछ नहीं हो, पीछे से आर्टिका धुंध हो रही, पीछे से आर्टिका पूरी गाड़ी उसने मेरी गाड़ी पीछे से खत्म कर दी, मेरे को मारने चल दी। तुम क्यों खड़ा था गाड़ी लेके? नहीं, मैं उधर खड़ा भी नहीं था। अच्छा। और भाई, आपने आपने कहीं मार खाई है कभी? हैं? भाई मार तो खावे ये ड्राइवर अभी नहीं चौपारण घाट में नहीं, मैंने ड्राइवर तो खड़ा नहीं खाई खड़ा अभी पिट तक। रहा था।
और उसको लिए कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था। अभी आ ही रहा हूँ मैं रास्ते में, टीवी चौपारण की मैंने बात है। आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। अच्छा बचाने के यार, मैं लिए कोई नहीं आपके आया था उसको जोड़ ड्राइवर रहा हूँ, को। अगर वो जुड़ जाए ना, क्या नाम है उसका, आपका जो संघ ड्राइवर कल्याण का वो है जो अध्यक्ष सिंगार के, क्या नाम है उनका? भाई हम तो जुड़े नहीं पड़े उससे। नहीं जुड़ रहे? हाँ, क्या नाम है उसका, ड्राइवर आज कल्याण ऐसे? आज मोहम्मद खान ने भी थोड़ा वो उठाया था। हम्म। तो आप भाई एसटीवी जुड़ जा, मैंने रिक्वेस्ट भेज रखी है आपको भाई। जुड़ रहा हूँ। भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये तो ठीक किया, जो मतलब फर्जी सिम के लिए 3 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना, ये तो अच्छा किया। जो तो सही है, जो गलत काम करे वो तो गलत ही रहेगा। वो तो पहले 2 साल वाला तो अब भी था, पहले भी था 2 साल वाला तो। अरे उन लोग जब भी सजा ना, ये तो ड्राइवर उन लोग अच्छा। जब भी सजा होएगी। ये 2 नंबर का आदमी है जो ये टटलू, मतलब ओलेक्स वाला, ये इनका तो हम्म। फर्क कहाँ पड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा। वो मैं देख रहा हूँ उसका कॉमेंट, ये उसका ग्रुप में तो हूँ, लेकिन अब ग्रुप का नाम याद नहीं है। क्या नाम है उसका? नहीं, वो अध्यक्ष आपका यहाँ का जो ड्राइवर कल्याण संघ है, कौन सा, ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ। अभी सुन रहा था मैं, नोज क्या नाम ले रहा हूँ। तो वो हम उनसे बात करते हैं भाई, वो जुड़ जाएं तो अच्छा है, बेहतर है। हाँ, और वहाँ की ये बता, अपनी बताओ ना अपने भाई। अब गुवाहाटी वाले ने तो बता दिया यहाँ ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, गुवाहाटी में तो कुछ भी नहीं चल रहा। छोड़ गए हो तो। चलो कोई ना, छोड़गा तो कोई और जोड़ लेगा, वो तेरा भाई है, कोई रिक्वेस्ट भेजेगो। हाँ, और ड्राइवर भाई जुड़ जाए तो बेहतर है भाई, ड्राइवर है ना, हाँ। जितने भी ड्राइवर भाई हैं आप रिक्वेस्ट भेजो। मैं मैं आपको अप्रूवल देता हूँ और आपस में बातचीत करते हैं ड्राइविंग को लेकर ही। नसरत खान मलहिया भैया रिक्वेस्ट भेज दे, मैं जोड़ दूंगा अभी, आप घबराए मत। और रिक्वेस्ट भेजेगा तो जोड़ूंगा तो जब ही ना, और आप रिक्वेस्ट तो भेजोगे ना तो मैं कैसे जोड़ूं? हाँ, रिक्वेस्ट आई है एक की, हीरा सिंह की आई है भाई, हीरा सिंह ले लेते हैं लोग। सुनील कुमार, पहले हीरा सिंह को जोड़ते हैं, हीरा सिंह नहीं जुड़ रहा तो सुनील कुमार को जोड़ते हैं। सुनील जी, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी आपको। तो दोस्तों से सभी से अपील है, काफी लोग जुड़ रहे हैं हम, तो कृपया करके ड्राइवरों की मदद करें और इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर कर दें प्लीज। कुछ नहीं जो आने वाला, आपका एक शेयर की बटन दबानी है और ड्राइवरों भाइयों की मदद करनी है। और इनका जो मतलब, आप भी ड्राइवर करते हो, हम भी करते हैं, गाड़ी तो चलाते हैं ना हम सब, और पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए दुर्घटना। तो सभी भाइयों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो एसटीवी भाई, तू नहीं जुड़ रहा, तू तो मजाक कर रहा है, रहने दे तू। मैंने काफी बार तेरे को वो भेज दी रिक्वेस्ट। भाई कोई और जुड़, देखो ड्राइवर भाई कोई है तो कमेंट करके बता दो अपना, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हम ड्राइवरों की समस्या को उठा रहे हैं।
ड्राइवर बेहतर है कि हमसे ड्राइवर जुड़े। आज आज कोई राजनीति की कोई बात नहीं चल रही है। आज बस सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों को जो नया कानून पास हुआ है उसको लेकर बात चल रही है। मेरी राय में तो मेरी सलाह है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून एक अच्छा नहीं है। हाँ, इसमें संशोधन किया जाए कि भाई 10 साल की सजा उनको होगी जो छोड़ के भागेगा गाड़ी, ये यहाँ तक सही है। लेकिन इतना हुआ जाए, अगर जो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएगा तो उसको सजा नहीं होगी। साजिद भाई, ये ठीक है ना? बस सही है। और उनको उन पर भी कानून बनना चाहिए। अगर जो ड्राइवर को पीटेगा हाँ। तो उनको भी सजा होनी ज, चाहिए। जब तो सही है, जब तो ड्राइवर ले जाएगा अपना आप। हाँ, मेन बात तो यही है ना। मेन बात तो यही है, अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा तो सरकार मारेगी, अगर नहीं भागेगा तो पब्लिक मारेगी। हाँ, देखो काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं लेकिन रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, क्या बात है? रॉकी गुजर भाई, ड्राइवर तो ना लग रहा है यार भाई। हम ड्राइवरों को जोड़ेंगे बस आज। आज कोई राजनीति की कोई बात नहीं चल रही है। आज सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को लेकर बात चल रही है कि भाई ड्राइवरों को लेकर, ओनली ड्राइवर। अगर कोई ड्राइवर है, हाँ, रॉकी गुजर ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ये ड्राइवर ये इसको जोड़ते हैं। कहाँ गया भाई रॉकी गुजर? रॉकी गुजर, रॉकी गुजर, मैं देखता हूँ भाई, गायब हो गया। चलो दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो उसको भेजते हैं। ओए आदिल नवाबगढ़, इसको नवाबगढ़िया को ही जोड़ लेते हैं भाई। मैंने भेज दी है भाई रिक्वेस्ट, है ना? अब वो भी चला गया, मैं अकेला बच गया। आजा भैया नवाबगढ़िया, जल्दी आजा। एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ, जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। हाँ, जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और फिर बात करते हैं। एक ड्राइवर है, मास मंच जिंदाबाद अकरम है, इससे बात करते हैं कि अगर ये जुड़ जाए तो। अभी ये भाई दूसरी कॉल पे व्यस्त है, इसको लाइन पे लेते हैं। तो ये जब लाइन पे आ जाएगा, और भाई कोई रिक्वेस्ट, ये ना जुड़ रहा भाई, इस पे ना जुड़। एसटीवी जुड़ना हो तो जुड़ ले, एसटीवी भी ना जुड़ रहा। हीरा सिंह जी, मैंने आपको हीरा सिंह की रिक्वेस्ट नहीं गई। एसटीवी रिक्वेस्ट नहीं जा रही। एक बार अगर हमने केस, हासिम भाई मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आपको, आप एक्सेप्ट करो। हासिम को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है भाई। अकरम जी, वालेकुम सलाम। भाई हम लाइव आ रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी बात को रखिए, ठीक है? हाँ, तो मैं लाइव आ रहा हूँ आज ड्राइवरों के कानूनों को लेकर। आप जुड़िए फेसबुक पर मुझसे, और आप वीडियो में सामने आइए, फेसबुक पर जुड़िए जल्दी से। हाँ, मैं लाइव चल रहा हूँ और बातचीत करते हैं, फिर लोगों को और कोई भी सलाह मशवरा लेते हैं। भाई आपकी क्या राय है इस कानून के बारे में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 जुड़िए आप। आ जाओ। और उसका क्या नाम है जो सिंगार का है, वो आपका यहाँ का है जो? नहीं 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 नहीं, एक सिंगार का है ना, मुमताज है कि क्या है वो, अध्यक्ष है क्या है जो? जो मैन जावेद इकबाल है, और मुमताज एक सरताज है, वो क्या नाम, सरताज?
अच्छा, जावेद को जोड़ लीजिए। हाँ, उससे बता दीजिए जावेद को, ठीक है। हाँ, 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 सबसे बोल जल्दी से जुड़े हुए सब। हम्म। नसीम भाई, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी। हमें जोड़ भी ले रहे हैं। नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नसीम भाई, कहाँ हो फिलहाल? गुवाहाटी। गुवाहाटी। तो अपना मेवात गुवाहाटी ज्यादा चल रहा है क्या आजकल? वे चल रहा है जिन पे अपनी गाड़ी है। हाँ, गुवाहाटी वाले जो अपनी गाड़ी है, टेलर हैं जो, ट्रोला है ना, हम्म, हम्म, बड़े 18 टेरा 22 टेरा है ना। 22 बाईस टेरा। तो गुवाहाटी तो कोयला लेके आ जा रहे होगे, आ रहे होगे आप? बा कोयला भरूंगा कल। हैं? कोयला भरूंगा कल। अच्छा, कल कोयला भरोगे? हम्म। हम्म। अब या की तो बता दियो भाई, यू जो याने अमित शाह ने कहा कहा कर दो, या की तो कुछ दे दियो। बा हम तो गाड़ी बाड़ा में खड़ा कर देंगे, पर रोड पे ना लासे या कानून से। मुंह पे सीधी बात है, मेरी खुद की गाड़ी है भाई। मैं दे दूं फाइनेंस वाला ले पकड़ भाई गाड़ी है। अल्लाह राह लगाए गोर कहीं। तुम न्यू कह रहा हूँ नसीम भाई, को कानून सही तो है ही। कैसे भाई कानून सही हुआ? वजह बता दूं कैसे सही। भाई देख, ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ के, एक तो ड्राइवर अपनी सावधानी से गाड़ी चलाएगो, डर के हाँ, मारे, है ना। हाँ, हाँ। और एक्सीडेंट ना करेगो, भगाएगो ना, अपनी होशियारी से चलाएगो। अगर नींद आएंगी तो तुरंत गाड़ी खड़ी कर देगो। दे, अब आपको मैं ये भी एक बात सुन। रात की बात है, गाड़ी कार में अड़ी नहीं, और लगा के आ गया ना। हम्म। कार मारी की गाड़ी। हाँ, हाँ, बोलो। कार मारी की गाड़ी है मेरे पे। चलो 3500 रुपया अपना खाता में डाला। 3500 रुपया अच्छा। रात डाल दिया है। अब हाँ, तेरे कितने परसेंट, तेरे परसेंट भरे ड्राइवर शांति से गाड़ी चलावे। ड्राइवर का आगे कुत्तो भी आ जावे ना, गाड़ी पलटा देगा पर कुत्ता ना मारेगा। बताइए बात सही है हाँ, गलत बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज बात है। अगर ड्राइवर के आगे कोई भी जानवर आ जाए तो गाड़ी को पलटा देता है, लेकिन वो मारता नहीं है। अब भाई, तुम आपके बता। अगर लाइट नहीं है, क्या नाम है आपका? तारिफ भाई, अगर लाइट नहीं है तो आप प्लीज, मैं किसी और को जोड़ रहा हूँ, आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही है। अब तुम बता, चल कहीं कोई एक्सीडेंट हो जावे तो पब्लिक छोड़ रही है क्या? तो फिर और फिर हाँ, बता। तो नसीम भाई, फिर क्या करोगे ये बताओ ना। बा हम तो या करेंगे, देख मुंह पे सीधी सिंपल बात है। अब जैसे हम मिलाओ गरीब आदमी है भाई। हाँ, अब जैसे ड्राइवर भाई गरीब आदमी, अब इन नेतान पे तो है वो 6 6 महीना खान लो, इनका तो कुछ फर्क ना पड़े। अब जैसे हम मिलाओ भाई है भाई, एक टाइम है ये के ना है, हम मिलाओ उनकी बन की मजबूरी। हाँ, अब ये तो भाई 6 महीना हम आंदोलन करें, कुछ भी करें, कुछ भी ना करें, इनकी सेहत पे तो कुछ फर्क ना पड़े। हाँ। अब भाई हम पे तो ये एक सीधो सा रास्ता हो भाई। मैं तो अब अपनी गाड़ी है, एक किस्त ऊपर वाला डलवा दिया है पूरे सु। मैं तो अपनी गाड़ी का महीना 1.5 महीना टहलाऊ ना हूँ, फिर ऊपर वाला की देखी जाएगी कहाँ हुए को कहाँ ना हो। तो भाई, ऐसे काम थोड़े ही ना चलेगा, नुक मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा। नसीम मैं भाई, फाइनेंस ये तो वाला जमा कर दूंगा भाई। मैं तो यार फावड़। अब तूने बता 10 साल की सजा कौन खुदा न खास्ता अल्लाह को शुक्रवा रात 3500 रुपये दे पूरी जिंदगी में आज तक आंगली ना लगी मेरे कहीं भी। लाख लाख बार शुक्र है। अब पर मैं नो कह रहा हूँ तो खुदा न खास्ता ऐसे हो जा फिर कहाँ जाऊंगा भाई? रोड पे ही तो चलना तो दिन नसीम रात हो भाई, आप रहा। अगर ये कानून आपको गलत लग रहा है तो आप आवाज उठाइए ना। कानून वाह। तो अभी मोहर नहीं लगी है, कानून अभी वापस हो सकता है, ठीक है। अभी तो ये लोकसभा में आया है, अभी राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, बहुत सारे प्रोसेस हैं अभी तो। आवाज तो हम भाई अब लेकिन जानना से आवाज उठाता आ रहा हूँ। आवाज
आवाज उठानी पड़ेगी भाई, आवाज है तो ना। उठाता और ही आ रहा ड्राइवर हूँ भाई। भाइयों से सभी से मेरे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, प्लीज यार। हसीन भाई मैं रिक्वेस्ट मैंने भेजी है आपको, भूरी भूरी, अब आप एक्सेप्ट यार, ऑलरेडी जुड़ गए हैं आप शायद, लेकिन लाइट की सुविधा कर दो यार भाई, सलामकुम। है ना। वालेकुम सलाम। और भाई प्लीज हाथ जोड़ के अपील है, फोन ना करें, मैं ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ जिसका भी फोन आ रहा अभी। और बढ़िया भाई। हाँ बढ़िया, कहाँ हो फिलहाल? मैं हूँ महाराष्ट्र चोपड़ा। महाराष्ट्र सोपड़ा, है ना। तो अब क्या प्रोसेस है, गाड़ी क्या भर के ला रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ठीक हो? हाँ बस बढ़िया है भाई। वरना तो लाइव तो मिलेगी नहीं। जस कट ना जाएगा फोन। भाई सबको जोड़ूंगा मैं, आप चिंता ना करें। कुछ मैसेज कर रहे हैं लोग भाई, मैं सबकी कदर करता हूँ और मैं सभी को जोड़ूंगा। प्लीज आप ना थोड़ा सब्र रखें, और एक एक अब सब बात करेंगे आपस में हम, लेकिन सबसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैंने भी ग्रुपों में शेयर कर दिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग जुड़ रहे हैं तो गाड़ी के जो ये कानून आया है इसके बारे में भाई बिल्कुल अपनी राय दीजिएगा, बिल्कुल और अभी गलत है, कुछ बिल्कुल गलत है। एक एक करके नहीं राय दीजिए। यार नू कह रहा हूँ भाई, जो जो डिलीवर पीटे हैं राजस्थान में, इन पे की ना ठोको, 10 लाख रुपए की इन पे कर दो जुर्मानो। कस पे? जो डिलीवर रास्ता में मारे हैं, पीटे हैं, कुत्तों पे गाड़ी देख चले हैं, है ना, इन पे की ना करो जुर्मानो भाई, हमारा राहत ही है भाई Yes, उसका। but तो अंधेरा मेरे लिए लाइट मत कर तो लिनो और होते रहो। चलो। और भाई देख उनका भी यही तो मैं भी तो यही कह रहा था कि भाई जो ड्राइवरों को पीटते हैं, अगर ड्राइवर पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ड्राइवर बचाने की कोशिश करे तो उसको पीटते हैं, ठीक है। हम्म। तो उसको पीटते हैं तो उन पर ये लागू होता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है कि भाई उनको, देखो मैं एक एक करके जोड़ रहा हूं, अभी कुछ भाई हमसे पुराने चले गए हैं, ठीक है। हम्म। भाई फोन मत करा यार दोस्त, यार फोन करके ना आप हमें भी बातचीत ना करन दे यार। ये तो डिस्टर्ब करना चाह रहा है, ये तो सु खुशी ना है तू लाइव आवे। अब यार ना मेरा दूसरा फोन है, जिस फोन से मैं लाइव आता हूँ ना मैं उसको फ्लाइट मोड पे ही डाल देता हूँ अभी लो। हम्म। यार ये ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर भाइयों से थोड़ी चाहना है, तो इसके इनके इनसे मैं कुछ नहीं कहना। ये पता है इनकी इतनी मेहनत होती है कि भाई मुझे पता है कि बहुत मेहनत होती है। मैंने भी लाइफ में गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है मैंने भी गाड़ी नहीं चलाई, मैंने लेकिन बहुत मेहनत होती है भाई, वाकई में इनकी बहुत मेहनत होती है। मुस्तकीम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया पर गई नहीं भाई, आमिल भाई की भी नहीं गई। तारिफ, तारिफ भाई गई रिक्वेस्ट, आप एक्सेप्ट करो। हम्म। तारिफ भाई जुड़ गए हैं भाई। हाँ तारिफ भाई कहाँ से हो? अक्सर सुन भाई। गुरा अब फिलहाल कहाँ हो? मैं भीलवाड़ा में भाई। अच्छा, भीलवाड़ा में क्या लेके जा रहे हो, ये लेके आ रहे हो? सावन भर राखी। अच्छा, सावन भरा है। तो भाई ये बताओ, जो ये कानून आया है ये क्या सही है, इसके बारे में बताओ। यार कानून का डोकरी कैसे कानून बनायो, कहीं के ना छोड़, लटक लटका दे बीच में। ये बड़ा दी दो भी कुत्तो घर को ना घाट को। जब ही तो अब बता अच्छा यार, ना है ना दो फिर भूख पिसाए डोला गाड़ी इन पे।
तो आप लोग आवाज उठाओ ना, आप लोग भाई ये कहो कि भाई ये कानून गलत है, जब आपको बस अच्छा ही नहीं लग रहा, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा ये कानून। आवाज उठाओ जब ही तो, और तो इस्लाम में ऐसे बोलते रहेंगे। अभी एक वीडियो में लाइव देख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पीछे हाँ। 3-4 बैगन लटका के चल रहे हैं घर लोग, बस खाली होटल, वो भी होटल पे, कहीं होटल पे। अभी हम इकट्ठे हो आदमी डले, और जब भाई और भी हैं, जब कोई उभरे हुए। हाँ तो भाई सब एक होके नहीं, एकजुट होकर के नहीं, आवाज उठाओ तभी आपका संशोधन होगा। एक बात बताओ कि किसान आंदोलन हुआ था, आप जानते हैं किसान आंदोलन देखा था आपने? बिल्कुल भाई। तो वो पता कितने दिन चला था? तो भाई एक ड्राइवर भी भारत देश का सैनिक है, और इनके ड्राइवरों का साथ तो हर कोई देगा। बिल्कुल। ये इतनी मेहनत करते हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, नहीं रात दिन, मतलब अपना, मतलब मैं ये कहूं कि इनकी तरह कोई मेहनत नहीं करता, मजदूर भी मेहनत नहीं करता इनकी तरह, सच में बता रहा हूँ, जितना ड्राइवर मेहनत करता है। हाँ, कानून ही असली गाड़ी रोकरी की कहन तार ना, घाट कहना वाले। अब देखो एक यहाँ से भाई तो बढ़िया अभी बंद। भी भाई गाड़ी चला रहा है, देखो क्या नाम गाड़ी ने है खड़े इसका। करके रोड पे का भीषण आग लगा दियो। यहाँ से बढ़िया भाई बंद गाड़ी क्या, चला मैं कह रहा हूँ यहाँ जब से बढ़िया पुनः क्या मथुरा रेडियो। भाई फोन है दूसरे को दे दियो, खुद मत रखियो, ये फोन है। ना गाड़ी दूसरा चला रहा हूँ। अच्छा गाड़ी, हाँ सही है, ये तो सही है, दूसरा चला रहा है। कहाँ से कहाँ हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? भाई लखनऊ एक्सप्रेस पे जा रहा है। अच्छा लखनऊ एक्सप्रेस है, आ कहाँ से रहे हो? या सु अब और पंजाब सु किन्नू भर रहा है यार। अच्छा किन्नू भर रखा है। तो हाँ। यूं बताओ, क्या ये कानून सही है जो आयो 10 साल की सजा ड्राइवर को? वाह ना भेड़ जब सुई देख रहे बा, हम मन ही ना करो गाड़ी चलान दो। सारे गाड़ी घर लिया भाई खूब बड़ा मोड़ एक लेंगे। एक भाई जुड़ रहा, जननायक खान भाई जान, आप मेरे चलो देखो मैं सबको जोड़ूंगा, सबका नंबर आएगा, टेंशन ना लो। हाँ। तो भाई देखो, तब तक आप लोग ना आवाज नहीं उठाओगे तब तक तो कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। आप थोड़ी भाई तो जब हो आवाज उठाओ कि भाई ये कानून गलत है तो इसको वापस लिया जाए। भाई जब हो सके यू हो होटल वाला रोड बंद। हैं? मथुरा का ओवर पास तो बंद होना चाहिए ये रोड, जब हो सके कुछ न कुछ होगा तो। एक दिन में हो जाए, आवाज उठाए। तो भाई हो तो जाएगा, लेकिन भाई ऐसे थोड़े ही ना रोड वोड जाम करने से कुछ नहीं है। जिस तरह किसान आंदोलन हुआ था ना, प्यार से मोहब्बत से, हाँ हाँ, रोड बंद तो लेकिन करो लेकिन न देखो बावल अभी वालो। कुछ संस्था हैं जो आप लोगों की ड्राइवरों की हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, और काफी लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है ना, वो वो भी कह रहे हैं कि भाई हाँ हम प्रदर्शन करेंगे 1 तारीख के बाद, ड्राइवर कल्याण संघ, कई सारे जो संघ हैं आप लोगों के, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम ये आंदोलन करेंगे 1 तारीख के बाद। हाँ रैली तारीख के बाद में रैली है वो, मतलब राजस्थान में ड्राइवरन की। हाँ अबरार भाई हमारे साथ जुड़े हैं। अबरार भाई कहाँ से हो आप? मैं जी भाई साहब बाजिदपुर जिला नूरमेवात। हैं? बाजिदपुर वाजिब, आप फिलहाल कहाँ हो आप? फिलहाल तिरपुर तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तो भाई ये 10 साल वाले कानून की क्या राय है आपके बारे में? आपकी क्या भाई राय मैं है?
यहाँ तो कोई फर्क नहीं है ड्राइवर लाइसेंस पे, अन्ना कोई समझ नहीं रहा इस कानून को। कानून लागू किया है सरकार ने, और हम यहाँ फंस गए। हम सोच रहे हैं कब घर में ही जाएं, कब गाड़ी खड़ी करें। बहुत गलत कानून निकाला सरकार ने। मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखो भाई, ऐसा है कि भाई देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पत्रकार है, देखो कि आवाज उठाओ, ये कह रहा है लोगों से। भाई मुझे खुद ये कानून अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। तो गाड़ी से जो एक्सीडेंट हो जाए तो उसको, मतलब ये थोड़ी ना कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में गाड़ी हर कोई चला रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल, गाड़ी हर कोई चला रहा है, और हर किसी के लिए नुकसानदायक है। मैंने अपनी राय दी है, मैंने अपनी मशवरा दिया है। मैं, ठीक है, मैं भी एक इंडियन नागरिक हूँ, मैं अपनी आवाज को नहीं उठा सकता न कि ये पत्रकार है देख लियो। भाई मैं एक पत्रकार से बढ़कर पहले इंडियन नागरिक हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कानून। मैं भी तो अपनी आवाज आपके सामने रख सकता हूँ ना, कि भाई पत्रकार, भाई मैं देखो किसी को उकसाने की कोई बात नहीं, भाई मुझे नहीं लग रहा है ये कानून अच्छा। आप लोग कमेंट भाई भाई बगैर ये सोच बात समझ कर के रहा ना कमेंट इधर करते हो आप बारे में लोग। बता रहा हूँ तो नहीं बता नहीं, मसला है भाई मुझे आप लोगों की नहीं अभी कह रहा, दुख जो की मुझसे बात जुड़ रहे हैं, बता कुछ दे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई ये पत्रकार है देखो, कि भाई यू नु ओ कह रहा भाई नुको आवाज उठाओ। ओ उस्ताद हमारे उस्ताद की सुन ले दुख की बात आ रहा हो भी ले हाँ भाई, हाँ हम बता तो भाई। छोड़ कर ही नहीं भाई। बताया कि दुख की पूछ तू हाँ, हम भी छोड़ कर हैं बड़े भाई, गाड़ी ही नहीं जहाँ हम खड़े हैं टूल पे, दिन धड़क लगता बैग भर गए नहीं। ये अल्लाह तवत्ता सब घर है भैया अरे भाई, ना करो नौकरी वोकरी भाई, चापा वाले चलाने पड़ जा दोस्त, अपना होने रहे घरे ही। भाई जिसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो तो कह सकता है ना, भाई मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो आप भी अपनी मैं कह रहा आप हूँ भी अपनी राय रखिए, मैं हर किसी को जोड़ रहा हूँ। और हर किसी को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जो जुड़ रहा है वो बात भी कर रहा है। बिल्कुल नौकरी के बाबू ने मार लो, ये कंपनी में बाबू ने नौकरी के। इन बाबू ने मार डोकर के रुपये ना डाला गियर लेकर भग बड़ो गाड़ी को क्या नाम है भाई अपना? मेरा नाम ना ना, ये जुड़ा है जो नया साथी। ये अपना अब चले नु बता रहे तो हम कर तो रातों का भूखे दे गया गियर लेकर भाग पड़ो डोकरी की को अब बता 2 दिन हो नहीं, पड़े ही कुछ ना भाई मन में नाराज हैं, कुछ भाई ये कह रहे हैं कि भाई पत्रकार को देखो। भाई देख, मैं एक इंडियन हूँ, मैं भी अपनी आवाज रख सकता हूँ सामने, ठीक है। और कुछ भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं उनसे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो पाता। वीडियो मैं कह रहा कॉलिंग हूँ एक निशान आता है, उस पर बटन दबानी होती है तो वो जुड़ जाता है। ज्वाइनिंग का जो बटन होता है वो उसको दबाइए, देखिए अब जुड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम और बढ़िया सलाम भाई। बढ़िया जी बढ़िया, सारे ड्राइवर भाई मेरे हंसी खुशी तो हैं। और हमारे इस्माइल भाई पत्रकार डीटीवी चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, ड्राइवर की दुनिया में। देखो भाई भाई आपको देख, मैं जी ड्राइवरों जी की वाकई में बहुत इज्जत करता हूँ, हकीकत में। मैं इतनी, देखो, अपना अपना वो है, लेकिन मैं ड्राइवरों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि एक ड्राइवर बहुत ही एक सैनिक है इंडियन, और इकोनॉमिक में बहुत अहमियत रखता है ड्राइवर। बिल्कुल अगर सर जी मुझे बिल्कुल। तो ये कानून अच्छा लग नहीं रहा भाई, मैंने तो अपनी राय दे दी है, और मैं भाई ड्राइवरों के साथ हूँ। जहां भी ड्राइवर भाइयों को मेरी जरूरत पड़ेगी, वहां मैं अवेलेबल जरूर मिलूंगा, और जरूर वहां जाऊंगा। देखो, मेरी तो ये है अब, और पता नहीं भाई ड्राइवर अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ भाई, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो गाड़ी लेके तो जाता हूँ ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो भाई मुझे तो ये कानून अच्छा लग नहीं रहा। अब आप लोगों की और लोगों की क्या राय है भाई, इसका मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। बिल्कुल सर जी, मेन बात क्या है
जो सरकार काला कानून हमारे ड्राइवर समाज के बीच में लेकर आई है सर जी, ये बहुत सरासर गलत है और ये ड्राइवर की मौत जिंदगी का सवाल है सर जी। ड्राइवर एक तो गरीब आदमी है, गरीबी में ही अपने गाड़ी चला कर अपना गुजारा कर रहा है, अपना पेट भर रहा है। और सर जी ऊपर से सरकार, एक तो ड्राइवर हमारे भाई पहले से ही परेशान है, दुखी है, और फिर सरकार हमारे बीच में काला कानून लेकर आई है सर जी। ये सरासर गलत है, ये ड्राइवर के साथ नाइंसाफी है। अगर आज हमारे ड्राइवर भाई नहीं जागे सर जी तो कभी नहीं जागेंगे, जिंदगी ऐसे ही जाएगी। तो हमारी सभी ड्राइवर भाइयों से अपील है, मेरे भाइयों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। हमारे भाई ने जो आवाज हमारे हक की उठाई है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं अपने भाई, हमारे जो पत्रकार भाई है, मैं इनका चैनल का और हमारे ड्राइवर भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ और हमारे इस्माइल भाई जुड़े हैं और हमारे हक की, जो ड्राइवर समाज के हक की आवाज हमारे भाई ने बुलंद करी है। मैं भाई को दिल से सलाम करता हूं। अब भाई जो भाई जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, ड्राइवर भाई हैं वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। एक बस हमसे ये भाई जुड़ रहे हैं अभी, तो वसीम भाई और भी कोई भी भेज सकता है। फारूक खान, देखिए मैं भेज रहा हूँ भाई आपको। फारूक जी आपको रिक्वेस्ट भेज दिए। देखो ये आवाज जरूरी है उठानी ड्राइवरों की। अगर आप लोग, है ना, और जितने भी ड्राइवर भाई मुझे देख रहे हैं सब भाई, देखो ये मेरा पर्सनल वीडियो नहीं है, मैं आपके भले के लिए, मैं घर बैठ रहा हूँ। देखिए घर बैठा बैठा मैं खा सकता हूँ, मुझे दे रहा है ऊपर वाला, आपको भी देगा, लेकिन आप अपने हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना। बिल्कुल। अब राइट सर। आप अगर नहीं लड़ोगे, आप अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो आप नुकसान उठाओगे, फायदा नहीं उठाओगे। आप ये सोचोगे कि भाई इसको मैं शेयर नहीं कर रहा, तो इससे कोई आपको नुकसान भी नहीं हो रहा कि आप शेयर कर दोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा इससे। बस इतना है कि ड्राइवर भाई एकजुट हो जाएं। मैं तो एकजुट होने की बोल रहा हूं। अगर देखिए ये हाथ है मेरा, ये हाथ है, तो एक उंगली को चाहे मैं कैसे भी मोड़ लूं तोड़ लूं कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर मैंने ये मुक्का बना दिया तो ये दूसरे हाथ से मुड़ेगा नहीं मेरे से। तो इसलिए ये जरूरत है कि एक साथ हो जाओ आप लोग, सभी ड्राइवर एक साथ होके नहीं, एकता बना के नहीं, अपनी आवाज को उठाओ, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाओ, और ताकि ये कानून वापस हो सके, इसमें फेर बदलाव आ सके। यहां तक तो देखिए चलो मानते हैं कि भाई यहां तक होता है ये कानून कि भाई अगर ड्राइवर भागता है 10 साल की सजा होगी, चलो यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पर कैसे ठीक है कि अगर ड्राइवर वहां मरीज को, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो कुछ राहत मिलेगी, है ना। ये गलत है। अगर ये होता कि ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ के भागता है तो 10 साल की सजा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन ये होना था कि अगर ड्राइवर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाता है तो 0 शून्य सजा होगी, उसकी कोई सजा नहीं होगी। जो एक्सीडेंटल जो सजा है अब फिलहाल जो चल रही है वही होगी। और ये भी होना था कि अगर ड्राइवर वहां पर रुकता है तो वहां जो परिजन, उसके जो गांव वाले जो उसको मारे ड्राइवर को, तो उनको भी सजा होनी चाहिए। ये भी तो प्रावधान होना चाहिए इसमें भाई। फिर ये सही बात बोल रहा हूँ ना मैं भाई? बिल्कुल सही बात है सर जी। अगर मान लो कम से कम हमारे सरकार को, इस सरकार को, अंधी बहरी गूंगी सरकार को ये तो सोचना चाहिए था, कम से कम हमारे ड्राइवर भाइयों को वहां मारते हैं, चलो एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत आदमी को अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो बहुत अच्छी बात है, पहुंचाना भी चाहिए। हम भी इस बात की शिक्षा नहीं देते, अगर नहीं पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। लेकिन सरकार कम से कम ये तो कर देती, अगर ड्राइवर अगर हॉस्पिटल पहुंचा रहा है तो उसको मारे ना, ड्राइवर को मारे ना, और ड्राइवर के साथ बदसलूकी ना की जाए। कम से कम सरकार को, जो ड्राइवर को मारे उनको भी तो सजा होनी चाहिए थी। विक्रम भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जी झिमरावट से बात कर रहा हूँ। विक्रम भाई इस कानून के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि भाई ये सही है या गलत? भाई पत्रकार साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि क्या नाम है, जो ये कानून बना इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, आम आदमी को। ये ना जो बेचारे ड्राइवर
ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए कानून है, ये कानून सबके लिए, आम आदमी के लिए। हम बाइक चलाते हैं, हमारे लिए भी है। अगर हम घर की कोई गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीकल, उसमें भी हमारे लिए होगा, हमारे लिए भी यही कानून है। तो हम सबको आगे आना चाहिए इस मुहिम में। मेरे भाई, तो एकजुट हो गए। ये जो कानून है ये सरासर गलत है, गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ गलत गलत है, है। और मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारे पूरे ड्राइवर इसके खिलाफ है, हिंदुस्तान के 22 करोड़ चालक इसके खिलाफ है। जो भी ड्राइवर जागड़ा जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट इसके आम आदमी के खिलाफ है, ये ना इसके आम आदमी के खिलाफ है। तो ये घर सरासर की गाड़ी तो गलत हम है। सब चलाते हैं पत्रकार से। जो सरकार ये तो कानून हमारे लिए कराई भी है यही कानून ये है। सरासर गलत है मेरे भाई। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? हम अपने कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, अपने बालक बच्चे पाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हमारे साथ सरकार टोटल व्यवहार कर रही है। देख, इस मुहिम में हम सबको आना पड़ेगा, हम सबको, आम आदमी को। ये ना कि आप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हैं, उनको ही आना पड़ेगा, हम सबको आना रिक्वेस्ट पड़ेगा। भेज दिया। भाई मेरा हमारी जो ड्राइवर समाज है इसको आगे आना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं जागे तो मेरे भाई जिंदगी भर पछताना बाकी रहेगा। भाई नसरत ऐड कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दे। देखो भाई, देख कानून, देखो जब तक आवाज नहीं उठाएंगे जब तक वापस नहीं होगा। मेरा तो सीधा सा मतलब अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आप लोग एक साथ नहीं होंगे, तो तब तक थोड़े ना कानून भाई वापस हो जाएगा। अभी तो लागू भी नहीं हुआ है। अभी तो भाई लोकसभा में अभी तो बस खाली इसका अभी किया तो है कि भाई हम लोकसभा ऐसे में बात करेंगे। हुई है, अभी मोहर भी नहीं अभी लगी तो है। कानून राज्यपाल में जाएगा, राज्य सरकार ऊपर डिपेंड करेगी। राज्य सरकार एग्री होगी तो कानून भी लागू होगा। मेरे भाई ये नहीं है बड़ी व्हीकल के लिए, ये चाहे छोटा व्हीकल हो चाहे बड़ा व्हीकल हो, ये सबके लिए लागू किया है सरकार ने। सतीश कुमार जागड़ा जी, मैंने रिक्वेस्ट आपको भेज दी है, आपकी फ्रेंड बता रही है, फिर दोबारा भेजिए। और आज अगर हमारे ड्राइवर भाई नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे मेरे भाइयों। आज आपको जागने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। क्योंकि ये ना तो किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान में 22 करोड़ चालकों की लड़ाई है। और हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर एक आंतरिक सिपाही है, जो हमें आंतरिक सिपाही का दर्जा नहीं मिलता। हमें रोड पे मारा जाता है, पीटा जाता है, कहीं आरटीओ बदसलूकी करता है हमारे साथ, कहीं पुलिस वाले नाजायज मारते हैं हमारे को, कहीं लोकल आदमी मारते हैं, और जहां से माल भर के ले जाते हैं वहां कोई इज्जत नहीं मिलती, जहां सतीश खाली करते कुमार हैं वहां जागड़ा इज्जत जी, नहीं मैंने मिलती। आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, आप एक्सेप्ट कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और जुड़िए। इस्माइल भाई ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनको जोड़ो आप। अध्यक्ष जी मैं तभी तो जोड़ रहा हूँ, ये अध्यक्ष है, मुझे पता है, गुजरात से हैं ये। हाँ, लेकिन हाँ। अब ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है। सतीश कुमार जागड़ा जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए उस ज्वाइन बटन को। हमारे सर जी ने बहुत ज्यादा आवाज उठा रखी है जनाब, हमारे ड्राइवर के लिए बहुत आगे आ रहे हैं, और यहाँ तक के सरकार वसीम से। जी ये बता दीजिए सतीश जी कैसे जुड़ेंगे, इनको ज्वाइन का बटन बताइए कहाँ पे मिलेगा। सर जी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली होगी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप जुड़ जाओगे। आप जैसे लाइव खोलोगे आपको एक कैमरे का निशान आएगा, उसको दबा दीजिए, फिर आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, तुरंत उसको दबा दीजिए, आप जुड़ जाओगे। मैंने रिक्वेस्ट उनको भेज रखी है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं भाई। जननायक खान जी बोल रहे हैं। अकरम गोयता। अकरम है, अकरम भी है कोई? अकरम है गोयता।
वो सतीश जी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब क्या करें बताइए, आपके अध्यक्ष हैं वो। जनाब पता नहीं जन कैसे नहीं जुड़ पा रहा है। किसी और को जोड़ लेते हैं। अकरम जी को जोड़ो, अकरम जी को। अकरम 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 जी नहीं देख रहे अब। अकरम एक जी ने हमको जमशेद, आज अकरम जी ने हमको कोई वो नहीं भेजा अभी तक। एक साजिद खान जमशेद, सिंगल है, इसको अप्रूवल ही कर देते हैं भाई। सतीश जी ना जुड़ रहे। मेरे भाइयों, हमारी ड्राइवर भाइयों से यही मांग है, जो संगठन चल रहे हैं वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा जो संगठन है ऑल ड्राइवर एकता महामंच आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और सारे संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी एक की नहीं है लड़ाई, ये लड़ाई सबकी है, और पूरे ड्राइवर भाइयों की लड़ाई है। सतीश कुमार जांगड़ा जी कह रहे हैं कि वसीम भाई मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, आपसे प्लीज देखिए दोबारा। देखिए देखिए सतीश जी, मैं आपको दोबारा अप्रूवल भेजता हूँ, ठीक है? आप दोबारा से अप्रूवल मैं आपको ही भेज रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, दोबारा से बैक जाइए। अकरम जी आए, अकरम जी, जननायक खान अकरम, जननायक के नाम से बना रखी है तो आईडी भाई इसने। पार्टी है भाई इसकी जननायक। हाँ। तो वसीम जी मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया आपको, लेकिन आपकी फील्ड बता, चलो देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। आप सतीश जी ऐसा करिए दोबारा से, हाँ अप्रूवल आया, और देखिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ज्वाइन गेस्ट, आप ऐसा कीजिए सतीश जी, पहले बैक जाइए, पहले पेज से चले जाइए, फिर दोबारा डीटीवी न्यूज सर्च कीजिए, फिर दोबारा आइए पेज पे, तब आएंगे आप अच्छी तरह, ठीक है? तब आपको अच्छी रिक्वेस्ट आ जाएगी। हाँ मैं जननायक को ले लेता हूँ, इतने जननायक जी भी गायब हो रहे हैं, कम हो गए। काफी लोग जुड़े थे, 3 से 4 से लोग जुड़ गए थे, सभी ने शेयर किया था, अच्छा प्यार मिला था, अच्छी आवाज चल रही थी। जननायक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इसी तरह कीजिए दोबारा, तभी आपका आएगा। कभी कभार टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो लोग जुड़ नहीं पाते हैं हमसे। अब वसीम जी सर। तो आपने इसके बारे में बताइए, आप ही बताइए चलिए। सर जी, हमारी तो सभी ड्राइवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों सब एक हो जाओ। ना तो हमें अपने गाड़ी 10 तारीख तक का टाइम है, अपने घर पहुंचो और मालिक जहां से आप गाड़ी लेकर आए वहां सुरक्षित जगह खड़ी कर अपने घर पहुंचो। और जिस दिन हमारा कोई मीटिंग होगी ड्राइवर भाइयों की, उस दिन आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा भाग लेना उसमें। मेरे भाइयों, आज आपको जागने की जरूरत है। जो काला कानून सरकार हमारे बीच में लेकर आई है, सतीश मेरे जी मैंने भाइयों को। आपको रिक्वेस्ट भेज दी है फील्ड, हाँ जननायक जी, सतीश जी मैंने आपको अप्रूवल भेजा है, आप एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उसको वीडियो कॉलिंग कैमरा सब बना हुआ होगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो तुरंत आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो आप सतीश जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पा रहा है। आप अध्यक्ष है, आप ही जुड़ने बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यक्ष थोड़ी बातें होंगी, अगर आप नहीं जोड़ पाए तो हमने। इस्माइल भाई, आपका बहुत बहुत DTV चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे ड्राइवर भाई की हक की आवाज उठाई आपने, और हमारे बीच में आप जुड़े हो, और हमारे दुख की जो
दुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हुए हो भाई, मैं आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इसी तरह हमारे ड्राइवर भाई की हक की आवाज उठाते रहो और हमारे जितने ड्राइवर भाई हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे डीटीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे भाइयों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा जुड़ो ताकि आपके हक की आवाज को उठा सके और ये सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। देखो वसीम भाई, मैं तो आप लोगों की बहुत कदर करता हूँ और हकीकत में बताऊं कि आप लोग इतना इतना भारत देश में इतना सहयोग है आप लोगों का इकोनॉमिक में, हमारे लिए जो सुविधा मिल रही है, जो हमको घर बैठे मिल रही है, ये कम सुविधा नहीं है, ये बहुत बड़ी सुविधा है कि भाई हमको यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर हर चीज मिल रही है। तो आप लोगों की तो आप लोग रात दिन करके नहीं, एक करके नहीं तो लेके आ रहे हैं ना, आप अपनी आंखों को नहीं देखते ना, हर चीज बिल्कुल आप रात दिन नींद नींद तक नहीं देखते हो आप लोग, और गाड़ी चला चला के नहीं आप हमारी जरूरतों को यहाँ लेके आते हो। मेरे भाई, ड्राइवर अगर देश में ड्राइवर ना हो, देश के जो हमारे पीएम साहब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज कुर्सी पे बैठा है, शायद हो सकता है ये भी ड्राइवर की बदौलत हो, और माननीय श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनको भी हमारे ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। जो एक काला कानून वो लेकर आए हमारे बीच में, कम से कम हमारी जो दुख की घड़ी है, कम से कम हमसे ये तो पूछ लिया होता हमारे ड्राइवर भाइयों से, हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं, वसीम आप जी, मैंने राजी हो या रिक्वेस्ट भेज दी नाराजी हो। आप कम से कम मेरे भाई ड्राइवर से ये तो पूछना चाहिए था सरकार को, आप इस कानून से नाराज हो या खुश हो, ना कि अपने मन मर्जी से बिल्कुल लागू कर दिया। ये तो हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ सोशल व्यवहार किया, इन्होंने गलत किया बहुत ज्यादा हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ। कम से कम हमारी ड्राइवर भाइयों की राय तो जान लेते, हमसे पूछा तो जाता। हम भी तो इस देश के हैं, हम भी इस देश के आंतरिक सिपाही हैं। ड्राइवर भाई भी पहले नंबर पे सैनिक, दूसरे पे ड्राइवर, और आज की तारीख में पहले नंबर पे हमारे ड्राइवर भाई हुए पड़े हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचा रहे हैं, जरूरतमंद सामान को ड्राइवर पहुंचा रहा है, यहाँ तक के पीएम साहब की गाड़ी को भी ड्राइवर चला रहा है, और माननीय श्री अमित शाह साहब की गाड़ी को भी ड्राइवर चला रहा है, लेके छोटे व्हीकल से बड़े व्हीकल तक, यानी कि फ्लाइट तक ड्राइवर चला रहा है। कम से कम हम हमारी राय तो जान लेते, हमसे बूझ तो लेते। ये हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है मेरे भाइयों। ये बहुत दर्दनाक और मौत जिंदगी का सवाल है जो ये बिल काला कानून लेकर आई है सरकार, ये सरासर गलत है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मेरे भाइयों, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत गलत बिल है ये हमारे ड्राइवर भाई के लिए, ड्राइवर समाज के लिए। भाई देखो, ड्राइवर भाइयों से मेरी अपील है कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं, सभी एकजुट होकर के, ठीक है। और वसीम भाई, जननायक जी, मैंने आपको अप्रूवल दे रखा है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो आपके फोन में मिस्टेक है, पता नहीं भाईजान, ना इसलिए नहीं जुड़ पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि खाली देख सकता हूं, जुड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है मेरे पास, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो कोई टेक्निकल इशू है, तो या तो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं आप। मेरे भाइयों, आज आपको जागने की जरूरत है, और वीडियो को मेरे भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे पीएम साहब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह साहब के पास हमारी बात पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा इस पर जल्द से जल्द कानून को वापिस ले, सरकार काले कानून को। हमें ज्यादा से ज्यादा एक होने की जरूरत है मेरे ड्राइवर भाइयों। तो सभी भाइयों से मेरी अपील है, कोई रिक्वेस्ट मुझे अप्रूवल भेज सकता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। और शहजाद सर जी हाँ सर जी एक बात और है, मेरी एक राय है मेरे ड्राइवर भाइयों से, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं, 22 करोड़ चालक हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं उनसे आग्रह करता हूं
और मैं विनती करता हूं मेरे भाइयों, आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कम से कम हमारे ड्राइवर भाइयों की, आप भी फेसबुक चलाते हो हमारे ड्राइवर भाइयों, कम से कम अपनी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कम से कम अपने दर्द तो बयां कर सकते हो, अपनी वीडियो तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो मेरे भाइयों। अगर एक एक ड्राइवर भी अपने हिंदुस्तान का 22 करोड़ चालक अगर आप अपनी फेसबुक अकाउंट से ड्राइवर की वीडियो डालोगे तो ये आपकी आवाज को जरूर सुना जाएगा मेरे भाइयों। आप सोते हो, आप सोए रहे हो, जागे नहीं हो अभी तक, आपको जागने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर आप अपनी फेसबुक पे भी वीडियो डालोगे तो कम से कम आवाज और ज्यादा उठेगी मेरे भाइयों, आपके हक की लड़ाई हमेशा बहुत ज्यादा मजबूत होगी मेरे भाइयों। वसीम भाई, क्योंकि आवाज देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है। और अगर सभी ड्राइवर भाई सोशल मीडिया पर इसी तरह, देखो हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए, आप बिल्कुल हमारी भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि आपका ही सहयोग है, मेरा कोई सहयोग नहीं है, मेरा भी है लेकिन मेरा इतना नहीं है जितना आप लोगों का सहयोग है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे सबकी राय, हमारी सबके राय से ही यह काम आगे चलेगा। अगर हमारे सबकी राय एक है और सबका मन एक है और एक हो जाओ मेरे भाइयों, आज आपको एक होने की जरूरत है, क्योंकि ये काला कानून बहुत सरासर गलत है और आपको ज्यादा से ज्यादा आगे आने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर आज आप नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे मेरे भाइयों। और अभी तक हमारे भाई ने जो डीटीवी परिवार ने हमारी आवाज उठाई है, आपकी आवाज अभी तक नेशनल मीडिया ने भी नहीं उठाई मेरे भाइयों। कम से कम ये तो सोचो, हमारा भाई जो हमारी हक की आवाज उठा रहा है, कम से कम आगे तो आया है हमारा भाई। डीटीवी परिवार, डीटीवी चैनल परिवार आपके सामने तो आया है, आपकी आवाज तो उठा रहा है। कम से कम मेरे भाइयों आप आगे आओ। और आपकी अभी तक नेशनल मीडिया अभी तक दिखा नहीं पाई है, जो हमारे भाई ने और डीटीवी परिवार ने, हमारे इस्माइल भाई ने जो आपकी आवाज को आगे आया है, आपकी आवाज उठाई है। शुक्रिया वसीम भाई। देखो, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपकी आवाज को हम भाई उठाएं, और जिसके साथ कोई गलत काम हो तो हम उसके साथ खड़े रहें। ऊपर वाले ने एक हमें जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी को हम इतनी बेखूबी से निभाएंगे कि आप लोगों को कोई, मतलब हकीकत में बता रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बस जहां की आप बोलोगे हम वहां अवेलेबल रहेंगे। बस एक साथ होना है, तो ड्राइवरों को होना है, सबको होना है। जी भाई, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई, मैं तो अपने सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कम से कम हमारे बीच में कोई तो हमारी आवाज उठाने को आया है। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ो मेरे भाइयों और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये आवाज है जो हमारी, या और जो हमारी आवाज है, कम से कम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हमारी वीडियो जाए और हमारी आवाज को सुने, और माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह साहब के पास हमारी वीडियो जाए, और कम से कम उनको ये तो लगे कि हमारे ड्राइवर इस कानून से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, उनके कानों तक ये बात जाए मेरे भाइयों। आप जागो, क्योंकि आज आपको जागने की जरूरत है। आज आप नहीं जागोगे तो मेरे भाइयों जिंदगी भर रोना रहेगा, जिंदगी भर पछताओगे। आज मौका है आपके पास, क्योंकि अगर कोई बात है तो मेरे भाइयों आज कुछ नहीं है। अगर आज आप जाग जाओगे तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आपको जो रास्ते में मारा जाता है, पीटा जाता है, कहीं आरटीओ आपके साथ सोशल भ्रष्टाचार कर रहा है, जिनकी औकात हमारे टैक्स के पैसे से जो पलते हैं और जो हमारे टैक्स के पैसे से नौक वसूलते हैं, और जो हमारे पैसे पे, हमारे कमाए हुए पैसे पे पलते हैं, वो हमको रास्ते में दादागिरी दिखाते हैं, वो हमको मारते हैं, वो हमको पीटते हैं। कम से कम आप ये तो सोचो, आरटीओ जो हमारे कमाए हुए पैसे पे पलते हैं, जिनके बच्चे हमारे कमाए हुए पैसे पे पलते हैं, वो हमको मारते हैं। हमारी क्या इतनी भी औकात नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो हम सर उठा के जी सकें? तो मेरे भाइयों आपको जागने की जरूरत है, कम से कम आप जागो। आपको बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है मेरे भाइयों, और एक होने की जरूरत है।
तो भाई सलाम वालेकुम। जी भाई, जी भाई, इस्माइल भाई एक बार ये जमशेद जमशेद है जो, एक बार इसको जोड़ो आप। जी सर जी, मैं कई बार देखता हूँ रास्ते में, और आरटीओ मनमर्जी पैसा वसूलता है हमारे ड्राइवर भाइयों से। कहीं जहां जरूरत है 300 रुपए की, वहां हमसे 800 रुपए लिए जाते हैं। और पुलिस वाले जो हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं, और जो हमारे टैक्स हमारे कमाए हुए पैसे से उनको नौकरी मिलती है, और उनको सैलरी जो हमारे कमाए हुए पैसे से वो सैलरी उनको मिलती है, वो हमारे साथ सोशल भ्रष्टाचार करते हैं। मैं कई बार रास्ते में देखता हूँ मेरे भाई, बहुत ज्यादा ड्राइवर को मारा जाता है, और नाजायज मारा जाता है, और गाली दे के बात की जाती है हमारे ड्राइवर से। कम से कम मेरे भाइयों, हमको इज्जत की जिंदगी तो इज्जत की जिंदगी तो जी सकें, सर उठा के तो जी सकें। हम कहाँ जाएं हम? और जो अब काला कानून हमारे लिए लेकर आई है सरकार, 10 साल का, अगर कोई एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाता है, उसको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। और अगर ड्राइवर वहां रुक गया तो वो वहां एक एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, वहां 2 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले नंबर तो वहां पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले नंबर तो वो भाई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। दूसरा, अगर वहां ड्राइवर रुक गया तो ड्राइवर को इतना मारा जाता है बहुत सी जगह कि उसको अधमरा कर दिया जाता है। इसीलिए 2 एम्बुलेंसों की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो मैं माननीय सरकार से अपील करना चाहता हूं, कम से कम हमारे ड्राइवर भाइयों को ऐसा कानून तो बना दिया जाए जो ड्राइवर को मारे ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसा हम किया जाए कोई ड्राइवर को कोई छुए ना, कोई मार। जैसे सरकार इस बिल को लेकर आई है, कम से कम हमारे ड्राइवर भाई को भी तो ऐसा होना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए जो ड्राइवर वहां रुके और कोई हाथ नहीं लगाएगा। कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए था कि उनको भी सजा होगी जो ड्राइवर को मारेगा। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल। वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार जनता के सामने लाने के लिए। अब हमें काफी समय हो समथिंग डेट लाइव चलते, तो अब हम इजाजत चाहेंगे। अभी भी हमें और भी काम है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अपनी आवाज उठाइए, जहां मेरी जरूरत होगी तो आप मेरी घंटी बजा देना। मैं थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। और खासकर DTV चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे ड्राइवर भाइयों की आवाज उठाई। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर एक तमाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।